दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग हेल्पर चंद्र। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोज़ की तरह किरण पब्लिकेशन बुक, जिसमें हम रोज़ डिस्कस करते हैं आपके TCS PYQ यानी TCS द्वारा अब तक पूछे गए सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चनों के बारे में। और इसमें हम अभी सामान्य अध्ययन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यानी GK GS में। इसमें हम चैप्टर वाइज और टाइप वाइज इनका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम टोटल 14,300 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। इससे पहले हमने प्राचीन भारतीय इतिहास का पूरा टॉपिक करा दिया है टाइप 1 से लेकर 6 तक। अगर आपने हमारे पुराने वाले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज टाइप 1 मध्यकालीन भारत का इतिहास का। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन आपके किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी नसीर उद्दीन का। अगला क्वेश्चन आपका, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर एहसानी कहने वाला सुल्तान कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी। इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन सा था आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। बिल्कुल सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 औरंगाबाद के समीप। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पित्तल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी आपकी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चीन देश है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की आपकी स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हसन गंगू को। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का आपका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हम्पी। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में आपके भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय आपके सर्वाधिक रूढ़िवादी माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नक्शबंदी। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में आपके स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आपके आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1398 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, फारसी यात्री आपके अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था आपके? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 गौरी वंश। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, विजयनगर के राजा कृष्ण राय की रचना अमुक्त मालेंदा किस भाषा में आपकी लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 तेलुगु भाषा में। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार आपके बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, रजिया सुल्तान आपके किस शासक की पुत्री मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी सबसे पहले आएगा आपका 1 नंबर पर यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि 2 नंबर पर आ जाएगा आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश, 3 नंबर पर है रजिया सुल्तान और 4 पर है गयासुद्दीन बेगम बलबन।
क्वेश्चन नंबर 21 आपका, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का आपके मित्र माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृष्ण देव राय इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका, विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वेंकट द्वितीय के समय में। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आपके आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, या नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय में। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, चित्तौड़गढ़ का किला कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान जिले में, राज्य में। क्वेश्चन नंबर 26 आपका, अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मंगोल सेना पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, रानी नायकी देवी जिन्हें खालिस्तान को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद गौरी को, यानी आपकी रानी नायकी देवी ने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में हराया था। क्वेश्चन नंबर 28 आपका, खालिस्तान वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से लेकर 90 तक शासन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कौन सा शासक था यह, शासन था यह? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुलाम वंश इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, कल्लर ने पुस्तक में 12वीं शताब्दी में लिखी थी जिसमें कश्मीर के शासकों का आपका कालानुक्रम लिखा हुआ है, कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रात रंगीन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी आपके? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, महमूद गजनी के द्वारा यह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 आपका, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 32 आपका, निम्नलिखित में से महमूद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना था और उसने गुलाम वंश की आपकी स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, खालिस्तान के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से आपके जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में दिल्ली सल्तनत के काल की अवधि मानी जाती है। अगला आपका 34 नंबर क्वेश्चन, तैमूर द्वारा खालिस्तान ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत में के रूप में देखा जा सकता है? तो यह कौन सा ईस्वी थी आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा आपका राज्यपाल था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 36 आपका, शहीद राजवंश की स्थापना आपके किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खिजर खान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रजिया बेगम। क्वेश्चन नंबर 38 आपका, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे आपके? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 39 आपका, खालिस्तान रामपथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता लिखी थी, तो ये कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तुलसीदास। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 हम देख लेते हैं, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत खालिस्तान के नाम पर रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 41 आपका, गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, करणदेव। बिल्कुल सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 42 आपका, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, असम राज्य पर। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला शहीद शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, खिजर का। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपका,
ने खालिस्तान ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया था, जहां पर उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था। तो ये कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महमूद गजनी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनी में अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी जयपाल को हराकर इसने यह आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 आपका, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक राज्य में। 47 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार आपके बनवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह ने। क्वेश्चन नंबर 48 आपका, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव खालिस्तान के अनुयायी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसवना इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 49 आपका, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आपके हमला किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गजनी मोहम्मद ने। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बंदगान के नाम से। क्वेश्चन नंबर 51 आपका, हौज ये सुल्तानी एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बड़ा जलाशय। क्वेश्चन नंबर 52 आपका, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संबंध में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है आपके? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, भूमि अभिहस्तांकन जिसे एकता कहा जाता है का धारक। क्वेश्चन नंबर 53 आपका, खालिस्तान का गोल गुंबद महमूद आदिल शाह का मकबरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 54 आपका, दिल्ली में कुवत उल मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण खालिस्तान द्वारा करवाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी कि अलाई दरवाजे का निर्माण आपके अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का आपके भाग नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुलंद दरवाजा। जबकि कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अलाई दरवाजा तीनों कुतुब मीनार परिसर के हिस्से हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपका, फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में खालिस्तान द्वारा स्थापित नाम शरोतिया मुख्यालय शहर से हुई है, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 आपका, मध्य युगीन यात्री यानी मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? यानी किस देश का यात्री है मार्को पोलो आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेनिस का यात्री था आपका मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 58 आपका, उत्तमाद दौला का मकबरा जिसे पितरादुरा या पिटराडुरा पच्चीगारी के साथ सजाव की गई है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 59 आपका, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत में आपके आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। क्वेश्चन नंबर 60 आपका, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर आपके बसाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 आपका, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर और राणा सांगा के बीच में। यह आपका 1527 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 62 आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अल बुरूनी की किताब में। क्वेश्चन नंबर 64 आपका, कृष्ण देव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से रिलेटेड आपकी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अमुक्त मालेंदा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 आपका, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रजिया सुल्तान।
जो कि आपकी 1236 से लेकर 40 तक इसकी बेगम रही थी। क्वेश्चन नंबर 66 आपका पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी में खालिस्तान के प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विष्णु। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में त्रैन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो यह हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। क्वेश्चन नंबर 68 आपका निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूरलन यानी लोहा लंगड़ा ने 1398 ईस्वी में भारत पर आपके आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तुगलक वंश ने। क्वेश्चन नंबर 59 आपका सुप्पीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुप्पी तीर्थ स्थानों की यात्रा को संदर्भित आपके करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुणंतर का पहला ऑप्शन यानी जियारत। क्वेश्चन नंबर 17 आपका महमूद गौरी को 1191 ईस्वी में एक शासक ने पराजित किया था? तो वह था आपका चौहान राजवंश का पृथ्वीराज चौहान तृतीय। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिल्ली का दूसरा शहर शीरी किसके द्वारा आपके बनवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 आपका बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी आपके? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपके किस वर्ष मानी जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 74 आपका निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी आपके? तो यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 75 आपका तारीख मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का पारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यही है या बिन अहमद शरींदी। क्वेश्चन नंबर 76 आपका सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की आपकी स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 1504 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 77 आपका दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था आपके? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दीवान ए इंसाफ के नाम से। 78 नंबर क्वेश्चन आपका मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था आपके? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बटिंडा के किला मुबारक में। क्वेश्चन नंबर 79 आपका निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की आपकी स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संगम राजवंश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 80 आपका अजमेर खालिस्तान के शासन में सूबा मुख्यालय आपके बन गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुगलों के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 81 आपका निम्नलिखित में से किस शासक ने 2 माली लड्डा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर आपके नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें सदी के आखिरी दशक के दौरान आपके निर्मित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 12वीं शताब्दी के आखिरी तक। क्वेश्चन नंबर 83 आपके बिद्दर के शिल्पकार खालिस्तान में जड़ाई के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध है, यानी बिद्दर के शिल्पकार आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको इसका जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी तांबे और चांदी के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 आपका दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नसीरी की रचना आपके किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिन्हाज उस सिराज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 आपका जफराज का दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक की प्रसिद्ध सेनापति माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी के समय का। क्वेश्चन नंबर 86 आपकी माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने होती है अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक माना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सहना मंडी के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका बलबन की उपाधि आपके किसने धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उल्लुक खान के द्वारा यह उपाधि धारण की गई थी बलबन की उपाधि। तो आज के इस वीडियो में इतने किस्म थे। वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।